देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये यथामन प्रपद्यन्ते स्थानस्तथैव यथमहम्। प्रणाम। क्या हुआ निम्बो, क्या समाचार है? तुम केडी साहब के आश्रम के सामने किसे रखकर आए हो? एक आदमी है, बहुत भरोसे वाला है। एक समाचार है। समाचार? आज रात में केडी साहब और मार्क साहब दोनों गंगा के पार जाएंगे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी। आपस में बात कर रहे थे? वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, तुम्हें? अरे नहीं, वो हिंदी में बात कर रहे थे। अच्छा, उन साहब को आज ही पता चल जाएगा ब्राह्मण कौन है और क्या कर सकते हैं। चलो मेरे साथ, मंदिर के सारे पंडित और ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, आज ही फैसला हो जाएगा। चलो। आ जाओ, इन लोगों को भोजन परोसो। कल्याण भव। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे गोद में एक लड़का आए। हमारा वंश आगे बढ़ाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं, छोटी बहू। ये लो तुम। जुगी, जाओ पहना दो। जी चाची माँ। जाओ। छोटी बहू, उठो बहू। दो मुझे। देखो जरा। छोटी बहू, अब जाओ तुम कमरे में जाकर आराम करो। हम सब लोग यहीं पर हैं। जाओ। पिताजी, आप क्यों वंश की रक्षा करने के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं? आप तो लड़कियों को महालक्ष्मी का अवतार समझते हैं, लेकिन रानी को आपने एक ही आशीर्वाद दिया है। चंदर, तुम्हारी लाज शर्म सब मिट गई है क्या? पिताजी के साथ कैसी बातें कर रहे हो? सासू माँ, चंदर लड़का और लड़की में कोई भेदाभेद नहीं करता। मैं उसके इस विश्वास और चिंता का सम्मान करता हूं। मैं ये सच कह रहा हूं। मुझे ये विश्वास है कि लड़कियां मां लक्ष्मी का अवतार होती हैं। क्या तुम्हें पता है बेटा चंदर,
हम व्यापारी हैं। लड़का सिर्फ हमारे वंश की ही रक्षा नहीं करेगा, बल्कि अगर लड़का नहीं होगा तो इतना बड़ा व्यापार और संपत्ति कौन संभालेगा? मेरे बाद तुम, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, ऐसा ही जीवन कट जाता है। और जिन लोगों को बेटा नहीं होता, ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोगों की सारी संपत्ति, व्यवसाय, सब पर कब्जा जमा लेती है, सब कुछ हड़प लेती है, जैसा उन्होंने किया था रानी भवानी के समय। इसीलिए समझ रहे हो, संतान लड़का क्यों होना चाहिए? हमारे समाज में संपत्ति पर लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं, ये प्रीतराम दास, लड़का या लड़की में कोई भेद नहीं करता। हमारे देश में लड़कियों का स्थान ससुराल में होता है। खैर, इसमें परेशान होने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पूरा विश्वास है कि मां लक्ष्मी हमारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। पिताजी, आप ऐसे इतने निश्चिंत हो रहे हैं? तुम्हारे दादा महाशय और चक्रवर्ती साहब ने मां लक्ष्मी की आराधना करके देखा है, हमारे घर में लड़का होने का योग है। सच में? देखा माँ आपने, आप बेकार में इतना परेशान हो रही थी। आप देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बहू एक लड़की को जन्म देगी, ये बता दिया है। आप सब देखना। ऐसे ख्यालात क्या कभी बदलेंगे? ऐसे अंधविश्वास और लड़कियों के लिए ऐसी धारणा, ये तो रिवाज ही बन गया है। लगता है राम मोहन रॉय की पूरी जिंदगी इसी में कट जाएगी। फिर भी शायद ये धारणा नहीं बदलेगी। ये धारणा बदलने के लिए लड़कियों को खुद ही लड़ना होगा, अधिकार के लिए। क्या ये नया लिखा है? यस, मैं तो आपसे बहुत बार कह चुका हूँ कि आप एक बुक लिखिए। लिखूंगा लिखूंगा, असल में समय नहीं मिल पा रहा है। आओ चंदर, आओ आओ। सुबह का अनुष्ठान तुम्हारा अच्छा रहा? जी हाँ, सब अच्छे से हो गया है। अच्छी बात है, बैठो बैठो। अच्छा हुआ आप सब एक साथ मिल गए। अच्छा, श्री रामपुर के आश्रम में और कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो ब्राह्मण, क्या नाम था उनका? अघोरनाथ। यस 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 यस, अघोर शास्त्री, वो कुछ भी भूले नहीं हैं। और वो आश्रम बहुत सारी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये तो होना स्वाभाविक है। अगर वो चुप हो जाते तो मैं हैरान होता। मुझे माफ कीजिएगा। क्या हुआ चंदर? क्या बात है, तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, पर आप लोगों को साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आज हमारे घर में एक घरेलू अनुष्ठान होने वाला है। वहाँ नीधू साहब भी आएंगे। राम मोहन बाबू, आप भी चलिए ना, और साहब लोगों को भी ले आइए। ये किसकी बात हो रही है मिस्टर रॉय? निधु साहब, राम निधि गुप्ता। ओह, आपको उनका गाना एक बार सुनना चाहिए जरूर। निधु साहब बहुत दुर्लभ है और बहुत ही सुंदर गाते हैं। राजचंदर, तुम चलो, हम आते हैं। हम सब आएंगे। विद्यालंकार महाशय भी आने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। बहू, एक बहुत अच्छी खबर है। तुझे गाना सुनना पसंद है ना? इसीलिए ससुर जी ने कहा हम भी गाना सुनने जा सकते हैं। अच्छा दीदी, एक बात कहूँ मैं? ये जो आयोजन हो रहा है, सब इतने खुश हैं। अगर मैं सबको खुश नहीं कर पाई तो क्या होगा दीदी? खबरदार, ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। सब लोगों की उम्मीदें हैं तुझ पर। तू तो रघुनाथ के ऊपर बहुत भरोसा करती है। वो भरोसा टूट तो नहीं गया? सच सच बताऊं, मैंने तो रघुवीर से हमेशा
दूसरों के बारे में मांगा है। अपने लिए तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज भी मैं कह नहीं पाई कि मेरी संतान लड़का हो। पागल लड़की, तू खुद के लिए क्यों मांगने जाएगी? तू मांगेगी तेरे आने वाले वंश के लिए, ससुराल वालों के वंश के लिए, समझी? जो आ रहा है वो तो मेरा ही अंश है दीदी। इसका मतलब ये मेरे लिए मांगना हुआ है ना? बोलो दीदी। रानी, हमारी पहली संतान लड़का हो या फिर लड़की, मैं उसे बहुत प्यार दूंगा और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं नहीं, ये सारी बातें तुम्हें अकेले में समझानी होगी, वरना तुम ऐसे ही परेशान रहोगी। आप मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे ना? मुझे लड़का हो या लड़की, आपकी नजरों में मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी ना? आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। हर वक्त मैं डर डर कर रहती हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। गरीब के घर से लाकर इस घर में रानी का मान दिया मुझे। अगर मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी ना कर पाई तो मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? हे रघुवीर, आप हमेशा मुझे संकट से बचाते हैं, इस बार क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्यों चुप है आप रघुवीर? क्यों चुप है आप? बताइए। मुसीबत आने वाली है रघुवीर। साफ साफ समझाइए भगवान, संकेत दीजिए। मोती, अच्छे से देख लिया ना सब? हाँ मालिक। आज का दिन इसका आखिरी दिन होना चाहिए, समझे? आपके हुक्म से मालिक, आज रात को ही खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं मोती, जल्दबाजी मत करो। मैं जब आदेश दूंगा तब करना। तुम ग्वाला के घर चले जाओ, मैंने बोल दिया उसे। पर मालिक, वहां अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो? बोल देना किसी नए काम पर आया हूं और तुमको वहां लेकर आया है श्रेष्ठ का बड़ा बाबू बना बिहारी। याद रहेगा? जी मालिक। भाई राजचंद्र दास, बहुत घमंड था ना? इसका फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। जाना पड़ेगा तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर, तभी इस बेइज्जती की जलन मिटेगी मेरे सीने से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप कर मेरी बातें सुन रही हो? क्या सुना तुमने? क्या सुना तुमने? बताओ मुझे। मैंने कुछ भी नहीं सुना। आप मेरी बातों पर यकीन करें, मैं तो अभी अभी आई। बड़ी माँ आपको कहने के लिए बोली कि अभी संगीत होने वाला है। आपको अगर सुनना है तो आप सुनने जा सकते हैं। मैंने सही सुना क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हों, ये दोनों तो भाई हैं। ये लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। इतना गलत तो ये नहीं सोचेंगे। मैं बेकार में संदेह कर रही हूँ।
मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आओ बहू, आओ, बैठो इधर, बैठो। सुनो बहू, तुम्हारी मन की शांति के लिए तुम्हारे ससुर जी ने गाना सुनाने के लिए एक बाबू को बुलाया है। ये सब आयोजन तुम्हारे मन को अच्छा रखने के लिए हो रहा है। तुम्हें गाना पसंद है ना, इसलिए ये सारी तैयारी की गई है। ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है, हाँ? तो इस बात को तुम याद रखना छोटी बहू। इसीलिए कहती हूँ, बेटे को ही जन्म देना तुम। अरे छोटी, तू शांत होगी? एक ही बात बार बार क्यों कह रही है? कह क्या ऐसे ही रही हूँ दीदी, बहुत परेशान होकर बोला है। तेरी परेशानी की वजह से बहू डर रही है, क्या वो दिख नहीं रहा? छोटी बहू, उसकी बातों पर गौर मत करो, मन को खुश रखो। प्रीत राम की भी समस्या है। गर्भवती बहू का मन अच्छा करने के लिए नीदू का गाना सुना रहे हैं। अरे ये समय बहू को कीर्तन सुनने का है। माँ, नीदू बाबू मगर पिताजी के पहचान वाले हैं। पिताजी ने ही तो उन्हें यहाँ आने को कहा है। मुझे समझ नहीं आता तेरे पिताजी क्या क्या करते हैं। पता नहीं दिमाग में क्या हो जाता है, भगवान जाने। सुनने दो गाना, इसमें परेशानी की क्या बात है? लेकिन चंदर कहीं दिख नहीं रहा। आओ आओ छोटे भाई। ये रहा आज का हमारा नायक। तुम मेरे पास यहाँ आकर बैठ जाओ राजचंदर, आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे तुम इतनी देर से कहाँ थे? जी मैं आप आ रहे हैं सुन के राम मोहन जी को निमंत्रण देने गया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वो है कहाँ पर? समझ नहीं आ रहा है। वो आएंगे यही वादा किया था, शायद कहीं फंस गए होंगे। यहाँ इन लोगों में राम मोहन क्यों है? यहाँ इन लोगों में उसे आमंत्रित करने की क्या जरूरत थी? उन्हें शायद नीधू बाबू का संगीत पसंद है, इसीलिए चंदर ने आमंत्रण दिया होगा। तो भाई मेरे, अब तुम कितना भी पुकार लो, बहू रानी तुम्हारे पास आएगी नहीं, है ना? इसीलिए ये वक्त भी अब गुजर जाने दो, ठीक है? तो चंदर महाशय, बिरह का दर्द क्या होता है ये हर कोई नहीं जानता। ये दर्द जिसे चलाता है उसी को समझ आता है, वही महसूस करता है। हर वक्त सिर्फ नाम जपते रहो, पर कभी पास नहीं जा सकते। तो दास महाशय, शुरू किया जाए। राम मोहन बाबू जब आएंगे तब नया कुछ सुनाएंगे। हाँ हाँ, एक अच्छे से गाने से शुरू करो। लेकिन भाई मेरे, आपको भी मेरे साथ सुर लगाना पड़ेगा। जाने नहीं दूंगा आज।